घटना सार के निचोड़ के तहत हम लोग आर्थिक घटनाक्रम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसका वन लाइनर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी खबरें भी शामिल रहेंगी, ऐसे करंट अफेयर्स भी होंगे जो हो सकता है आपको, जो हम लोग डिटेल में पढ़े हैं आर्थिक घटनाक्रम, उसमें उनका उल्लेख ना हो। तो इसलिए इस वाले पोर्शन को कतई नहीं छोड़ना है। जिस पे टिक लगा है वो कम इम्पॉर्टेंट है, और जिस पे इम्पॉर्टेंट लिखा है वो तो इम्पॉर्टेंट है ये है, और जिस पे कुछ भी नहीं है उसको भी कम से कम आपको पढ़ तो लेना ही है, क्योंकि दोस्तों वन लाइनर है और उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। 23 दिसंबर 2022 को डेट आपको नहीं याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी परामर्श रिपोर्ट में चालू वित्तीय वर्ष बोले तो 2022 से 23 में भारत की विकास दर रहने का अनुमान कितना बताया गया है? तो 6.8%। फिर है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। इसके अनुसार भारत जो है 2022 में 5वें स्थान से बढ़कर 2037 तक वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान तक जाएगा? तो याद रखना 5 से जो है तीसरे स्थान पर आ जाएगा। कब तक? 2037 तक। इसके बाद एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु के किन 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणालियों के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ 125 मिलियन, यह धनराशि याद रखनी है, अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। याद रखना है। मोटा माटी अगर इस पूरे लंबे कथन का लब्बो आप समझें तो ये होगा कि जो जल निकासी सिस्टम है उसके निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण ले रही है। कितना? 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। तो यह व्यवस्था कहाँ विकसित की जाएगी? तो यही याद रखना है, कोयम्बटूर, मदुरै और थूथुकुडी, इन 3 शहरों में जो है इस प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन की 2022 में दोस्तों पुस्तक प्रकाशित हुई, उसका नाम क्या है? माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। इतना ही याद रखिएगा, या फिर पहले वाला याद रख लीजिएगा, फॉक्स इन द रोड। ये वाला पहले वाला हिस्सा याद रखने में ज़्यादा सहूलियत होगी, तो इसी को याद रखिएगा, फॉक्स इन द रोड। बात करें RBI गवर्नर रंगराजन की, तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर है वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वाधिक नौकरियों का सृजन किया है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर ने किया है, याद रखना है। और रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? बात की जाए तो 2008 में हुई थी। काम इसका क्या है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार करने के लिए युवाओं को ऋण उपलब्ध कराना, उनके लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना इस काम का उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। नोडल एजेंसी दोस्तों कौन सी है? तो MSME मंत्रालय के तहत यह स्कीम चलाई जा रही है, प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और क्रियान्वयन में भूमिका कौन निभा रहा है? तो खादी ग्रामोद्योग, याद रखना है, खादी ग्रामोद्योग। फिर है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? इम्पॉर्टेंट है, असम ने किया है। राजस्थान की वह योजना जिसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। जी हाँ, इंदिरा की बर्तनी पूछ ली जाती है, याद रखना है, दा में ई की मात्रा है। RBI ने पहली बार किन देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ किया है दोस्तों? तो यूरोप के साथ, माफ़ कीजिएगा, रूस के साथ और श्रीलंका के साथ, और मालदीव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, MOU। 2024 में प्रस्तावित 13वीं विश्व व्यापार संगठन की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी दोस्तों? UAE के द्वारा की जाएगी। बात यदि 12वीं बैठक की करें, 12वें क्रम की, तो 2022 में आयोजित हुई
कहाँ, जेनेवा में, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसको हम अंदर भी पढ़ चुके हैं डिटेल में। फिर है भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? पिछली क्लास में ये हमसे छूट गया था, तो उसका नाम है ब्रांड का कल्याण फेरेस्टा। जी हाँ, इस स्टील के उत्पादन में कार्बन का उत्सर्जन ना के बराबर हुआ, इसीलिए इसको ग्रीन स्टील कहा गया है। अगला सवाल, किस देश की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा? याद रखना है, अमेरिका ने छापा है। उद्योगों में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले टियर 1 शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु शीर्ष पर है, याद रखना है। सर्वाधिक यहाँ के जो उद्योग हैं वो रोजगारों का सृजन कर रहे हैं, याद रखिएगा। हुरून की जो रिपोर्ट है दोस्तों, सूची है 500 वाली, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 5वीं रैंकिंग है। एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एयरलाइन को दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो स्पाइस जेट को दिया गया है, याद रखिएगा। सीधे पूछा जाएगा कि सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर किस एयरलाइन को दिया गया है, इतना ही याद रखिएगा। फिर है भारतीय मूल की किस महिला को फेडरल रिजर्व बैंक की, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों, उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन महिला है दोस्तों? सुष्मिता शुक्ला हैं। फिर हैं विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूल किट लॉन्च किया है? चेन्नई में लॉन्च किया है दोस्तों, याद रखना है। फिर है सार्वजनिक पर, इसी में दोस्तों क्या होगा, जो जेंडर टूल किट है उसमें सार्वजनिक परिवहन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा ताकि महिलाओं को भी उसमें समावेशित किया जा सके, मतलब उनको सहूलियत हो यात्रा करने के दौरान। फिर है किस देश द्वारा पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला सवाल, नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम महत्वाकांक्षी जिले कार्यक्रम के तहत किस जिले को अक्टूबर माह के लिए देश में शीर्ष स्थान दिया है दोस्तों? वायनाड का, जो कि केरल में स्थित है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो जारी किया गया है वर्ल्ड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दोस्तों, तो इसके अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है, और इसके साथ ही में किसको और कहा गया? सिंगापुर, SGP, दोनों को स्थान मिला है। कंफ्यूज नहीं होना है, वियना जो है इससे पहले वाले इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएं कि आपने सर अंतर्राष्ट्रीय वाले वन लाइनर में वियना पढ़ा है और इसमें न्यूयॉर्क बता रहे हैं। फिर है किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने? तो मालदीव के साथ किए हैं, याद रखना है। मतलब जो भी व्यापार होगा मालदीव के साथ वो अब पैसे में, रुपए में होगा। संरक्षा कंपनियों की सूची में सिपरी ने भारतीय रक्षा कंपनियों को स्थान दिया है? कौन सी 2 कंपनियां हैं, याद रखना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, याद रखना। हाल और वेल, याद रखना, दोनों ही महारत्न कंपनियां हैं। भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया दोस्तों, किसके द्वारा? IIFL के द्वारा। और इस इंडेक्स फंड का नाम क्या है? IIFELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर। सेबी की मंजूरी के बाद IDFC म्यूचुअल फंड का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? बंधन म्यूचुअल फंड, याद रखिएगा। सेबी के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, और इसके जस्ट 4 साल बाद जो है इसको कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई थी, एक्ट बना दिया गया था, याद रखिएगा। और उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? माधवीपुरी बुच, याद रखिएगा। ग्लोबल बैंकिंग समिट में, जो कि लंदन में आयोजित हुई, भारत के किस बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? केनरा बैंक को सम्मानित किया गया। 2022 में रमेश चौहान की कंपनी बिस्लेरी को खरीदने की घोषणा किसने की दोस्तों? टाटा कंज्यूमर लिमिटेड ने, याद रखिएगा। कंपनी के जो प्रमुख हैं उनका भी नाम पूछा जा सकता है, रमेश चौहान, याद रखिएगा। और बिस्लेरी आप जान ही रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर
ब्रांड है पानी का। 1 दिसंबर को जो है किन 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत की गई दोस्तों? तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, चारों याद रखिएगा। 1 नवंबर को दोस्तों किसकी शुरुआत की गई थी? जो होल सेल मतलब थोक जो व्यापार है उसमें रुपए, जो ई रुपए की शुरुआत की गई थी, डिजिटल रुपए की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है दोस्तों? तो यूएई है, याद रखिएगा। और भारत का सबसे ज़्यादा व्यापारिक घाटा किस देश के साथ है? यह भी याद रखना है, चीन के साथ है। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बांड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है दोस्तों? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, याद रखना है। बजाज एलायंस जो कंपनी है वह इसमें बीमा कंपनी है, बजाज एलायंस, याद रखिएगा। उसकी सहायता से यह काम करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। इसको डिटेल में हम लोग अंदर पढ़ चुके हैं। कौन सा पेमेंट गेटवे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बनेगा दोस्तों? तो रेजर पे, याद रखिएगा। व्यापारिक उत्कृष्टता पुरस्कार किस प्लेटफॉर्म ने सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता दोस्तों? तो मंथन ने जीता है, याद रखिएगा। फिर है भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके कितने करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? याद रखिएगा, 10,000 करोड़ रुपए के। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की हो रही है, ग्रीन बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की। और कई बार आप लोगों को बॉन्ड बता चुका हूँ क्या होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में। फिर है अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों? किसको? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। सीधे याद रखिएगा, अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए, बेहतर क्रियान्वयन के लिए किसको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। फिर इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अगली लाइन। आगे, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने दिसंबर 2022 में अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ $3 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अगरतला दोस्तों किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की है, याद रखिएगा। त्रिपुरा में जो म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास के लिए जो है हस्ताक्षर किए हैं किस बैंक के साथ? एडीबी के साथ भारत ने, याद रखिएगा। इतना ही इसको समझिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इसके साथ ही कमेंट, जो भी दिक्कत हो, जो भी सुझाव हो वो ज़रूर करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए एक बोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है दोस्तों? याद रखिएगा, केनरा बैंक और एचडीएफसी ने। फिर है, अब तक कुल 5 बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है। बोस्ट्रो खाता दोस्तों रुपए में व्यापार के लिए ही सहूलियत प्रदान करने के लिए खोलने की बात कही गई है, और इसमें जो है केनरा बैंक और एचडीएफसी ने अनुमति दी है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की नई विंडो के तहत कितने और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है दोस्तों? तो 95 परियोजनाओं को। दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया है किसे दोस्तों? नियोक्ता मतलब रोजगार देने वाला, तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को, याद रखिएगा। 2.92 मिलियन लोगों को दिया है। फिर दूसरा स्थान किसे मिला है? अमेरिकी रक्षा विभाग को, यह भी याद रखिएगा। फिर है, डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है दोस्तों? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। फिर है, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आरईसी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड को, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को।
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर है 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का योगदान दे सकती है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 2%। फिर है कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं? इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को दिया गया है। हेडक्वार्टर इसका अगर पूछा जाए तो हैदराबाद, HDB हैदराबाद में है, याद रखिएगा। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड किसे? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को। हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है दोस्तों? तो केरल ने की है। अगर आपको लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है तो 2 की स्पीड पे देख सकते हैं। भारत की वह कंपनी जिसने मंगोलिया में उसकी पहली ग्रीन फील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का निर्णय लिया है दोस्तों, उसको ठेका मिला है तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, या याद रखिएगा उलान बटोर। फिर है अक्टूबर में इराक को पिछाड़कर कौन भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है दोस्तों? तो रूस बना है। तो रूस सर्वाधिक देता है तेल हमको, दूसरे नंबर पर इराक हो गया है। बात यदि करें तेल के भंडारों की तो सर्वाधिक तेल के भंडार कहाँ हैं? वेनेजुएला में है, याद रखिएगा वेनेजुएला में है। और उत्पादन कौन करता है दोस्तों? याद रखिएगा अमेरिका उत्पादन ज़्यादा कर रहा है वर्तमान में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू हुआ? 29 दिसंबर 2022 से। इसके तहत लगभग 98% जो भारत के द्वारा निर्यात होता है उस पर सीमा शुल्क को शून्य कर देगा ऑस्ट्रेलिया, या डेटा याद रखिएगा। फिर है कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बन गई है दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की? तो टाटा मोटर्स ने। किस बैंक ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? बहुत महत्वपूर्ण है, HDFC एग्रो ने। फिर है 2022 से लागू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में हिस्सा लेने के लिए कितनी बैंकों को चुना गया है दोस्तों? तो 9 बैंकों को। जी हाँ, होलसेल लेन देन में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को लेने के लिए 9 बैंकों को चुना गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के रंजन गांव में राज्य के पहले इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य के रंजन गांव में। महत्वपूर्ण है पूसा नरेंद्र काला नमक दोस्तों 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 किस फसल की नई प्रजातियां हैं? तो याद रखिएगा चावल। श्रावस्ती सहित दोस्तों कई जिलों में जो है यह काला नमक चावल जो है पाया जाता है, उगाया जाता है। लेकिन जो सिद्धार्थनगर जिला है उत्तर प्रदेश का, उसको इसमें महारत हासिल है, तो इसके लिए GI टैग मिला है, GI टैग दिया गया है। और सिद्धार्थनगर को जो है ODOP में इसीलिए शामिल किया गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, जो कि यूपी सरकार की है। उसके तहत सिद्धार्थनगर को यह गौरव प्राप्त हुआ है। क्या गौरव? काला नमक चावल को उगाने का या फिर उसके उत्पादन का। इसकी केवल भूसी ही दोस्तों काली होती है, बाकी चावल अंदर गोरा ही निकलता है। HDFC में जो है भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला गया दोस्तों? तो बेंगलुरु में खोला गया, याद रखिएगा। फिर है फोनपे ने भारत में अपने पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत कहाँ पर की? तो मुंबई में की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण देने की घोषणा किस देश को की गई है? बांग्लादेश को, IMF। जी हाँ, इसकी हेड जो हैं दोस्तों क्रिस्टीन लेगार्ड हैं, याद रखिएगा क्रिस्टीन लेगार्ड, पूछ लिया जाता है। फिर है मॉर्गन स्टैनली ने, वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भारत को कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान बताया है? 2030 तक।
फिर है, किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बोले तो एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। एमएसएमई मंत्री कौन है दोस्तों? नरवणे नाम है इनका, याद पूरा नहीं आ रहा है। नरवणे, नारायण नरवणे है, इस तरह से देख लीजिएगा। इनका नाम है, मंत्री जो हैं इस एमएसएमई जो मंत्री हैं। डाबर इंडिया ने किस मसाले में 51% हिस्सेदारी खरीदी है दोस्तों? तो बादशाह मसाला। फिर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को मोबाइल की 5G सेवा लॉन्च अंबानी ने जो है मोबाइल की 5G सेवा को लॉन्च किया है कहाँ? राजसमंद। जी हाँ, श्रीनाथ जी मंदिर, राजसमंद, राजस्थान में। फिर है, फाटक ने जहां पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया, वहीं किस दूसरे देश को ब्लैक लिस्ट में डाला है? हम लोग इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो म्यांमार को डाला है। फिर है, वैश्विक उत्पादन में 41%, यह डिजिट भी याद रखिएगा, योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश बना है दोस्तों? तो भारत बना है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है 2023 को घोषित किया गया है, पूछा जा सकता है सवाल। फिर है, जापान को पीछे दोस्तों, इसके तहत क्या होगा, लोगों को मोटे अनाज के अनाज की महत्ता के विषय में या फिर उसके लाभ के विषय में जागरूक किया जाएगा। लेकिन एक तरफ यह है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। देखिए गजब विरोधाभास आपको नज़र आएगा, क्योंकि इस योजना के तहत फ्री में चावल और गेहूं लोगों को वितरित किए जाएंगे। तो एक तरफ मोटे अनाज के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी, अभियान चलाए जाएंगे, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग जो हैं इस योजना का फ़ायदा लेंगे। फिर जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत बन गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, या फिर लोकल फॉर ग्लोबल, इस तरह से याद रखिएगा। $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाने वाली कंपनी कौन सी बनी है हाल ही में? तो अमेजान बनी है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले दुनिया के 85 देशों में भारत को 37 स्कोर के साथ कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? 31वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। जी हाँ, ये रैंकिंग ऑल ओवर है, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि भारत प्रथम स्थान पे है। जी हाँ, विनिर्माण में प्रथम स्थान पे है, लेकिन ऑल ओवर रैंकिंग है उसमें 31वीं रैंकिंग है भारत की, और स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पे है, फिर कंफ्यूज नहीं होना है। फिर केंद्र सरकार ने 2022-23 में कितने मीट्रिक टन चीनी के निर्यात को की अनुमति दी है दोस्तों? तो 60 लाख मीट्रिक टन। किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है दोस्तों? तो टाटा स्टील, जमशेदपुर, झारखंड ने पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट। भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है, रिलायंस जियो ने। टाइम मैगजीन ने 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची जारी की, जिसमें एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं दोस्तों, आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी जी के पुत्र हैं। फिर हैदराबाद स्थित वह कंपनी जिसने उलान बटोर के बाहरी इलाके में मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना चालू की है? तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसको ऊपर भी पढ़ चुके हैं। आसरा पेंशन योजना दोस्तों कहाँ शुरू की गई है? तो तेलंगाना में शुरू की गई है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोच्चि बोले तो केरल में हुआ है। फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किस नाम से भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया है? तो निवेशक दीदी नाम से, याद रखिएगा, लोगों को वित्तीय जागरूकता यहाँ से प्रदान की जाएगी, शिविर से की गई। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में गुजरात के किस स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की? तो मुंद्रा में की है, याद रखिएगा। और यहीं से जो है अफीम पकड़े जाने के खबरें चली थी और पकड़ी भी गई थी, आप सुने होंगे, ये भाई मुद्रा पोर्ट की बात हो रही, मुंद्रा। फिर है,
स्टैचू ऑफ यूनिटी से ऊंचा है दोस्तों यह, क्या, जो जनरेटर लगाया गया है। कितनी ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो 182, याद रखिएगा। और सीटें कितनी हैं गुजरात में, तो वो भी 182 हैं। और गुजरात में जीती कितनी है बीजेपी ने सीटें, तो 56 इंच सीना जो है उसका 156 हो गया, याद रखिएगा। 156 सीटें जीती हैं 182 में से। तो लॉजिक पूरा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी से शुरू करिएगा और 56 इंच के सीने पे लेके ख़त्म करिएगा, कन्फ्यूजन कतई नहीं रहेगा। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण भारत की जीडीपी को कितना नुकसान हुआ दोस्तों, तो 5.4%। उद्योग एवं आंतरिक ये सब छोड़िएगा, यहाँ से आइए। वर्ष 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन टॉप पे रहा है, तो आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य कौन बना है, तो झारखंड। बिहार वाले इसको जरूर रट लें। फिर है 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली कंपनी भारत की पहली सरकारी बैंक कौन सी बनी है दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। हाल ही में मुनोत इंडस्ट्रीज कहाँ पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी, तो आंध्र प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको डालिएगा, लिथियम आयन बैटरी वाला सवाल जो है। फिर है 20 बिलियन डॉलर के नकद और स्टॉक सौदे में एडोब ने हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिग्रहण किया, फिग्मा का। छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं पूछा जाएगा। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड किसे घोषित किया गया है दोस्तों, तो आईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, जी हाँ। फिर है पहला वन विश्वविद्यालय भारत ने कहाँ स्थापित करने की बात कही है, तेलंगाना में, याद रखिएगा, हैदराबाद में। फिर है विश्व संसाधन संस्थान के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया। इम्पॉर्टेंट है ये। फिर है भारतीय रेलवे ने किस प्लांट के निर्माण के लिए पहली बार निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है, हाई स्पीड व्हील प्लांट, याद रखिएगा। जो हाई स्पीड की ट्रेनें हैं उनमें पहिए जो लगेंगे उन्हीं के निर्माण संबंधी प्लांट है ये। फिर भारत ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है दोस्तों, खंडा चावल या फिर टूटा हुआ चावल या टुकड़ा चावल पर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दोस्तों अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एमएन भंडारी को। इम्पॉर्टेंट है। बात करें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, तो 2000 में जो है यह पारित हुआ था, याद रखिएगा। 2002 में अधिनियमित हुआ था। और साथियों 2002 में कौन सा अधिनियमित हुआ था, तो जैव विविधता अधिनियम, ये भी पूछ लिया जाता है। और ये PMLA जो है आप लोग जान ही रहे होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसने के लिए बनाया गया है। जैव विविधता एक्ट 2002, जैव विविधता एक्ट 2002, याद रखिएगा। IT एक्ट दोस्तों कब बना है, तो 2000 में, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण है दोस्तों, तीनों एक्ट आपको बता दिए। कहाँ पर हैं फिर। खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया दोस्तों, तो अहेली खादी। पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की दोस्तों किस बैंक ने, तो HDFC बैंक ने, याद रखिएगा। भारत अमेरिका संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, गौतम अडानी को। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, उसको जो है पीयूष मंत्री, वाणिज्य मंत्री हैं, इन्होंने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पेश किया, तो उसका नाम है सेतु, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है दोस्तों, तो ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, याद रखिएगा।
फिर है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस अमेरिकी कंपनी में हिस्सेदारी जो है खरीदी है? सेंस हाक इंक में, याद रखिएगा। फिर है किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया? तो फ्यूल फिलिप एनर्जी के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक के एफडब्ल्यू के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है दोस्तों? तो 711 करोड़ रुपए का। एपियरी ऑन व्हील्स, जी हाँ, पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह जो है किस वैधानिक निकाय द्वारा शुरू की गई पहल है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा, याद रखिएगा। 2022 में जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने देश में किस क्रम की कृषि संगणना का शुभारंभ किया दोस्तों? तो 11वें क्रम की, और 2021 से 22, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। फिर है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया किसने? जिम्बाब्वे ने। राजधानी इसकी याद रख लीजिएगा, हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। इसने मुद्रा के रूप में सिक्कों, सोने के सिक्कों को चलाने के लिए बात कही, अपने यहाँ चलाए, मुद्रास्फीति से बचने के लिए। मोटे शब्दों में कहें तो वस्तुओं की कीमत का बढ़ जाना ही मुद्रास्फीति होता है। सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। जी हाँ, पिछली वाली वीडियो में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने मॉरिशस आपको बताया है, वो मुझको कहीं से एकदम ऑथेंटिक नहीं डाटा मिला था, इस वजह से चूक हुई दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सिंगापुर से प्राप्त हुआ है सर्वाधिक एफडीआई। फिर है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में किसे एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया दोस्तों? तो सावित्री जिंदल को घोषित किया गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में भारत की किस कंपनी को पहली बार शामिल किया गया? तो एलआईसी को शामिल किया गया, याद रखिएगा। स्थापना इसकी 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, याद रखिएगा। किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा, भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण है। बात करें एलआईसी के ध्येय वाक्य की, तो योग क्षेमम बहाम्या, योग क्षेमम बहाम्या, जी हाँ, इसका मतलब होता है आपकी कुशलता में, हम आपकी कुशलता चाहते हैं, इस तरह से है कोई मतलब इसका, देख लीजिएगा, ध्येय वाक्य पूछा जा सकता है इसका। स्टार्टअप रैंकिंग में जो है तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? तो गुजरात और कर्नाटक ने किया है। ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? झारखंड राज्य बना है दोस्तों। ब्लॉकचेन तकनीकी क्या होती है? कोई भी चीज़ होती है उसको दोस्तों डिजिटल फॉर्मेट में बदल दिया जाता है, और डिजिटल फॉर्मेट में बदल कर छोटे छोटे डेटा बॉक्स में उसको संग्रहित कर दिया जाता है, और उन डेटा बॉक्स को परस्पर जोड़ दिया जाता है और चेन का निर्माण हो जाता है। इन डेटा बॉक्स में सेंधमारी नहीं हो सकती है, सूचनाएं सुरक्षित बनी रहती हैं, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहा गया है। जैसा कि नाम से ब्लॉकचेन, बंद है चेन, उसमें साइबर हमला नहीं किया जा सकता है। तो यही है ब्लॉकचेन, कृषि में इस्तेमाल किया है झारखंड ने। हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जो है मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में जो है मार्केट प्लेस फीचर को लॉन्च किया है, एक्वा बाजार। जी हाँ, आप इतना याद रखिएगा कि मत्स्य सेतु जो है किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है, और उसी एप्लीकेशन में एक्वा बाजार नाम का एक फीचर है जो बाजार संबंधित जानकारी देगा मछुआरों को। फिर है हाल ही में एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्रों को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 गांव चुने गए हैं। इन 8 शिल्प गांवों में दोस्तों नैनी उत्तर प्रदेश में है एक,
ताजगंज उत्तर प्रदेश में, मतलब 2 उत्तर प्रदेश से हैं। और महाबलीपुरम तमिलनाडु से, याद रखिएगा। और तिरुपति आंध्र प्रदेश से, ये भी याद रखिएगा। 8 को पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो यूपी वाले 2 हैं उनको जरूर अपने मानस पटल पे एकदम गहरे से उतार लीजिएगा। आर्थिक अनुसंधान संस्थान फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ब्रिटेन को छोड़कर। फिर सेबी ने पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनंत नारायण को नियुक्त किया है। सेबी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। वर्तमान में पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है दोस्तों? तो पार्ले है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में आवास योजना शहरी को जो है कब तक के लिए बढ़ाए जाने की बात कर दी गई है, उसको मंजूरी दे दी गई है। तो 31 दिसंबर 2024 तक। जी हाँ, 2024 तक चुनाव भी हैं 24 में। भारत डिजिटल मुद्रा स्थापित स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। फिर कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए किस राज्य ने कृषि में ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग किया? अभी हम इसको ऊपर देख चुके हैं, झारखंड ने। पहली बार हाल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विदेश में अपना मार्केटिंग कार्यालय खोलने की बात कही है। तो वह देश कौन सा है दोस्तों? तो मलेशिया है। राजधानी इसकी कुआलालंपुर है। फिर है कहाँ पर अपनी पहली महिला शाखा खोली HDFC बैंक ने? तो कोझिकोड में। फिर है HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू किया, उसका नाम क्या है? विजिलांटी। फिर है हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। कहाँ से? रांची से। आप लोग जान ही रहे होंगे, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत। फिर एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य ने 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने की है। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? ग्वालियर में हुआ। फिर केरल में वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बना। देखिए एकदम गलत टाइप कर दिए, बैंक बन गया है फेडरल बैंक, याद रखिएगा। केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को पुरस्कृत किया? आंध्र प्रदेश को। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले ही। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस स्थान पर शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख रुपए के निवेश की योजना बनाई है दोस्तों? किस स्थान पर नहीं, किस वर्ष तक? तो 2046 तक, याद रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये नाम भी याद रखिएगा। नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना थीम पर जारी 112 आकांक्षी जिलों की सूची में हरिद्वार को जो है प्रथम स्थान प्रदान किया है, याद रखिएगा। निजी क्षेत्र के किन बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता करने को मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो जो टॉप चर्चा में रहती हैं, ICICI, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली भारत की पहली महिला दोस्तों कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथन। मारुति सुजुकी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया है? मानेसर, हरियाणा में। फिर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? अमेरिका। भारतीय खाद्य सुरक्षा मतलब फसाई की बात हो रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, ईट राइट चैलेंज, उसमें जो है कौन सा शहर देश में शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों? तो इंदौर। फिर मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है दोस्तों? तो जन समर्थन पोर्टल नाम से।
फिर से पूछा गया, फसाई द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो तमिलनाडु को। फिर छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पे रहा है, याद रखिएगा, और यूटीज में जम्मू कश्मीर। फिर राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ओडिशा को प्रदान किया गया, याद रखिएगा, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार। फिर भारतीय प्रबंध संस्थान ने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया, तो किसने? IIMA प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो 2026 तक, और इसको हम पढ़ भी चुके हैं अभी। फिर है, वह भारतीय जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण श्रीनिवासन, याद रखिए, कृष्णा श्रीनिवासन। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बोले तो मनरेगा, के लिए लोकपाल किसे नियुक्त किया है? NJ ओझा। जी हाँ, यह जो बताया जा रहा है गारंटी योजना, इसका नाम शुरुआत में नरेगा था। इसको जो है 2005 के एक्ट के तहत लाया गया था, याद रखिएगा। 2006 में इसको लागू किया गया था, और 2009 में जो है इसका नाम नरेगा से मनरेगा हो गया। 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है इसमें, जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार देने की बात का प्रावधान है इसमें। निर्मला सीतारमण, जी हाँ, निर्मला ताई ने जो है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया, कहाँ? पणजी, गोवा में, याद रखिएगा। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की थीम तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन दिवस जरूर याद रखिएगा, कब मनाया गया? 27 जून को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो आंध्र प्रदेश है। फिर है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट किसने जारी की दोस्तों? तो नीति आयोग ने। यह सवाल यूपी पेट में पूछा गया था। फिर है, किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की दोस्तों? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने। 1 जून को किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई दोस्तों? तो याद रखना है, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा की गई है। जी हाँ, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, स्थापना इसकी 12 जुलाई 1982 को हुई थी, याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं गोविंद चिंतालू, याद रखिएगा। इसी ने जो है इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत महिलाओं को जो है सैनिटरी पैड बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको वित्तीय मदद दी जाएगी, और जागरूक किया जाएगा, और जरूरी उपकरण भी दिए जाएंगे ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार, जी हाँ, SDR, जो कि उसकी मुद्रा है, उस बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया, मतलब किन की वैल्यू को बढ़ा दिया है? तो डॉलर जो है अब 43.38% हो गया है। यह याद रखिएगा कि 2 मुद्राओं के भारांक को बढ़ाया है, लेकिन डॉलर वाला डिजिट भी याद रखना, कितना कर दिया है? 43.38, याद रखिएगा। युआन को आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब उसका ये डिजिट छोड़ सकते हैं आप। अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया, किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया, ट्रेड नेक्स्ट। फिर है, कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो भारत। कितना धन आया दोस्तों 2022 में? तो 2021 में दोस्तों, तो 89 बिलियन डॉलर, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है, याद रखिएगा। सर्वाधिक धन आया कहाँ से दोस्तों? तो USA से। दूसरा स्थान किसका है? UAE का, याद रखिएगा, इसको मैं डिटेल में बता चुका हूँ। फिर है, जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ओपन को। जी हाँ, चाहे नियो बैंक दिया जाए विकल्प में, चाहे ओपन, आपको वही करके आना है। फिर शक्तिकांत दास ने मैसूर में किस नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो वर्णिका। जी हाँ, नोटों में जो इस्तेमाल होती है स्याही, उसके निर्माण के लिए इकाई का उद्घाटन मैसूर में किया है।
फिर है एस के दास ने किया है। फिर है मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय की आजीविका मछुआर मंत्रालय ने मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर एक सीवेड सीबीडी या फिर समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो तमिलनाडु में। इसको भी डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। और पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं मंत्री हैं। फिर है 46,000 करोड़ रुपए आवंटन के साथ 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है किस योजना को? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को याद रखना है। ये जो है किसानों से संबंधित योजना है। इसमें क्या होगा, जो कृषि से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, सड़क हो, बाजार हो, इन सब का विकास किया जाएगा और किसानों को मजबूती प्रदान की जाएगी। किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया? तो नेक्सो ने किया है, याद रखिएगा। फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को छोड़कर भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है दोस्तों? तो अडानी बिल्मर लिमिटेड, याद रखिएगा। अब पुरस्कार पे आते हैं। 2 ही पुरस्कार पढ़ेंगे इसमें, बाकी इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया दोस्तों? तो प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को दिया गया। उनकी किस कृति के लिए दिया गया? तो तुमड़ी के लिए दिया गया। तुमड़ी के शब्द, रचना का नाम है तुमड़ी के शब्द। फिर है 2021-22 के लिए कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो सुदीप, सजाय, शोभना या फिर सजाय, सुदीप, शोभना, इन तीनों को दिया गया। इसी तरह से नाम याद रखिएगा तो याद रहेगा। सजाय, सुदीप, शोभना, इन तीनों को दिया गया है। पूछा जा सकता है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साहित्य और सामाजिक योगदान से संबंधित है। 3 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 1 लाइनर कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो छिटपुट करंट अफेयर बचा है उसको कवर करेंगे हम लोग। फिर उसका 1 लाइनर करके इसकी खटिया खड़ी करेंगे। और फिर जो है लगातार आपको जो घटना चक्र का दिया जा रहा है आपको पूर्वावलोकन बीपीएससी प्री के लिए PYQs के रूप में, वो कंटिन्यू अनवरत रूप से प्रदान कर दिया जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।